आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक। हर एग्जाम में सूचकांक से एक दो क्वेश्चन रहता है, तो आज हम लोग सूचकांक पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे और याद भी करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि एआई तत्परता सूचकांक। एआई तत्परता सूचकांक जारी कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। एआई तत्परता सूचकांक जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और शीर्ष स्थान पर जो है वो सिंगापुर है इसमें, और भारत का जो रैंक है वो 72वां है, यानी कि 72 स्थान है। 0.49 इसका क्या है, स्कोर है। देखिए ये नहीं पूछता है कितने देश सम्मिलित थे, ये मेरे ख्याल से तो नहीं पूछा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग याद नहीं करेंगे। बस हम लोग ये याद करेंगे कि किस में किसका स्थान टॉप पे है और भारत का रैंक क्या है, जारी कौन करता है। ये जारी करता भी बहुत बार पूछ देता है। तो देखिए एआई तत्परता सूचकांक जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और शीर्ष देश इस पर सिंगापुर है, और भारत का रैंक जो है उसमें 72 है। स्कोर पूछेगा तो 0.49। आगे है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करता है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, और इस पर शीर्ष पर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर वियना ऑस्ट्रिया है, भारत का रैंक नहीं दिया हुआ है। आगे है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और इसमें शीर्ष पर जो है वो स्वीडन है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष पर पूछेगा कौन है, तो स्वीडन है, और भारत के जो रैंक है वो 63वां रैंक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। 2023 में भारत का रैंक 67 था, लेकिन वर्तमान में भारत का रैंक 63 है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, और शीर्ष पर स्वीडन है। आगे देखिए ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक भी जारी करता है कौन? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और इसमें शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर आइसलैंड है, और अपना भारत का जो रैंक है वो 129 है। 2023 में भारत का रैंक 127 था। फिर से देखिए ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप। तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और इस पर शीर्ष पर कौन है? तो आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में शीर्ष पर आइसलैंड। भारत का रैंक ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में 129 ठीक है। भारत का रैंक 129वां है, और वही 2023 की बात करें तो 127 स्थान था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है, ये भी देखिए विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है, और इसमें शीर्ष पर है एस्टोनिया। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर एस्टोनिया है, और भारत का रैंक 176 है। इसमें टोटल 180 देश ही होता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो सम्मिलित देश होता है वो टोटल 180 ही होता है, और पिछले बार जो था भारत सबसे लास्ट पायदान पे था, 180 स्थान पे था, लेकिन इस बार भारत का रैंक जो है वो 176 आ गया है, और शीर्ष पर एस्टोनिया है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024। वैश्विक शांति सूचकांक सूची जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है वैश्विक शांति सूचकांक, और शीर्ष पर कौन है इसमें? तो शीर्ष पर आइसलैंड है, और भारत का रैंक 116 है। देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि भारत सबको याद है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक जो है 126 है, तो वो 126 अभी तक था, लेकिन अब हो गया है 116। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक 116 हो गया, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आगे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर अमेरिका है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में शीर्ष पर अमेरिका है, और अपना देश भारत का स्थान जो है 39 है। 2021 में स्थान 54वें स्थान पर था भारत, लेकिन वर्तमान में भारत का रैंक 39 है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। शीर्ष पर अमेरिका है, जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। आगे देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी पूछता है कभी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जारी कौन करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। ये एक बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, और इस पर शीर्ष पर जो है वो नॉर्वे है, और भारत का रैंक इसमें कितना है? 159 है। वही 2023 में भारत का रैंक जो था वो 161 था। आगे है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर है तो रूस है शीर्ष पर, और भारत का रैंक जो है 10वां स्थान है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक 10 है, और शीर्ष पर रूस है, याद रखिएगा। आगे है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी कौन करता है? तो हुडुन द्वारा जारी किया जाता है, और इस पर शीर्ष पर है जो अमेरिका है, और भारत का रैंक इसमें तीसरा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है जारी करता है हुडुन जारी करता है, और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर अमेरिका है, और भारत का रैंक जो है इसमें तीसरा है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। आगे है मानव विकास सूचकांक 2023-24। तो मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है।
मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है कौन, तो यूएनडीपी जारी करता है। और शीर्ष पर जो है मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड है और भारत का रैंक 134 है। स्कोर पूछेगा तो 0.644। ठीक है, भारत का रैंक कितना है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट में, तो भारत का रैंक 134 है। शीर्ष पर कौन है मानव विकास रिपोर्ट में, तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है शीर्ष पर। और जारी कौन करता है मानव विकास रिपोर्ट, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। आगे देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। और भारत इसमें शीर्ष पर जो है फिनलैंड है और भारत का रैंक 126 है। 2023 में भी भारत का रैंक 126 था और वर्तमान में भी भारत का रैंक 126 है। किस में, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में। जारी कौन करता है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क। शीर्ष पर फिनलैंड है, भारत का रैंक 126 है। आगे देखिए, आगे है लैंगिक असमानता सूचकांक। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। ये भी जारी करता है कौन, तो यूएनडीपी जारी करता है लैंगिक असमानता सूचकांक। इसमें शीर्ष पर भी फिनलैंड है और भारत का रैंक जो है 108 है। वो इस लैंगिक असमानता सूचकांक जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शीर्ष पर कौन है लैंगिक असमानता सूचकांक में, तो शीर्ष पर फिनलैंड है और भारत का रैंक जो है लैंगिक असमानता सूचकांक में वो 108 है। आगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी कौन करता है, तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। और इस पे शीर्ष पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर अमेरिका है और भारत का रैंक जो है वो 42 है, 42 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, अमेरिका है और भारत का रैंक क्या है, 42 है। आगे है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। शीर्ष पर इसमें डेनमार्क है और भारत का रैंक जो इसमें 93 है, यानी कि भारत का रैंक 93 है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर डेनमार्क है, भारत का रैंक 93 है। और ये जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये ध्यान रखिएगा, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन सूचकांक से हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिए आप लोग, बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। देखिए यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी कौन करता है, तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा ही जारी किया जाता है और इसमें शीर्ष पर जो है वो अमेरिका है और भारत का रैंक चौथा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का रैंक चौथा है। शीर्ष पर कौन है, अमेरिका है। और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी कौन करता है, तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा ही जारी किया जाता है। शीर्ष पर अमेरिका, भारत का रैंक चौथा। आगे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि बताइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत के रैंक क्या है, तो भारत की रैंक अभी 80 है। 2023 में 85 थी, वर्तमान में 80 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक। शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर फ्रांस है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर फ्रांस है। और ये जारी कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। शीर्ष पर फ्रांस है, भारत का रैंक 80 है। आगे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, तो जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है। जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और शीर्ष पर जो है डेनमार्क है चौथा स्थान पर। शीर्ष पर डेनमार्क है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। शीर्ष पर कौन है, तो डेनमार्क चौथे स्थान पर और भारत जो है अपना वो 7वें स्थान पर। 2023 में भारत जो है 8वें स्थान पर था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। देखिए ये भी पूछता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सा रहा है। अभी वर्तमान में 7वां है, 2023 में 8वें स्थान पर है और शीर्ष पर डेनमार्क है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी भारत का जो रैंक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में वो 7वां है। आगे है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जारी कौन करता है, तो प्रबंधन विकास संस्थान IMD। ठीक है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी कौन करता है, तो प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है और शीर्ष पर जो है वो अमेरिका है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, अमेरिका। और भारत का रैंक जो है वो 49 है, याद रखिएगा। आगे देखिए वैश्विक पेंशन सूचकांक। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी कौन करता है, तो मर्सर CAPF इंस्टीट्यूट। मर्सर CAFA इंस्टीट्यूट
और शीर्ष पर है इसमें नीदरलैंड। भारत का रैंक इसमें 45 है। 2022 में जो है भारत का रैंक 41 था। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत की वर्तमान में जो रैंक है वो 45वां है, 45 है, लेकिन 2022 में 41 स्थान था। और वैश्विक पेंशन सूचकांक में अभी वर्तमान में शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर वैश्विक पेंशन सूचकांक में नीदरलैंड है। भारत का रैंक 45 है। जारी करता है मर्सर CAFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है वैश्विक भूख सूचकांक। देखिए ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो वैश्विक भूख सूचकांक में कौन जारी कौन करता है वैश्विक भूख सूचकांक, तो जारी करता है वेल्थुंगर हिल्फे जर्मन संस्था है ये जारी करता है। और शीर्ष पर जो है हंगर इंडेक्स में यानी भूख सूचकांक में शीर्ष पर बेलारूस है। और भारत का रैंक जो है वर्तमान में 111 है। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि वैश्विक भूख सूचकांक में हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो वर्तमान में 111 रैंक पे है भारत। और 2022 में जो है भारत 107वें स्थान पर, लेकिन अभी का याद रखिएगा कि भारत का रैंक 111 है वैश्विक भूख सूचकांक में। और शीर्ष पर पूछेगा तो वैश्विक भूख सूचकांक में अभी जो वर्तमान में शीर्ष पर है बेलारूस है। आगे देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जारी कौन करता है, तो बौद्धिक संपदा संगठन WIPO वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। और इसमें शीर्ष पर जो है शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। और भारत का रैंक जो है वो 40 है, 40वां रैंक है भारत का। 2022 में भी भारत का रैंक 40वें स्थान पे था भारत। वैश्विक नवाचार सूचकांक भी कभी कभी पूछता है, कौन जारी करता है, तो बौद्धिक संपदा संगठन। शीर्ष पर कौन है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, तो स्विट्जरलैंड है। भारत का रैंक 40 है। भारत का रैंक वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40 है। आगे है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 जारी कौन करता है, तो प्रबंधन विकास संस्थान IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान IMD। शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। और भारत का रैंक 56वां है, 56 स्थान पर भारत है। 2022 में भारत 52वें स्थान पर था। आगे है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है, तो केटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो केटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। और शीर्ष पर जो है इसमें स्विट्जरलैंड है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। और भारत का जो रैंक है वो 109वें स्थान पर है भारत। मानव स्वतंत्रता सूचकांक भारत कितने रैंक पे है, तो 109 स्थान पे है। आगे है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में जारी कौन करता है, तो इंसीड बिजनेस स्कूल जारी करता है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है इंसीड बिजनेस स्कूल। शीर्ष पर इसमें स्विट्जरलैंड है। और भारत का रैंक 103 है, याद रखिएगा। आगे है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है, तो चैरिटीज एंड फाउंडेशन जारी करता है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है, तो चैरिटीज एंड फाउंडेशन जारी करता है। शीर्ष पर इंडोनेशिया है। और भारत का रैंक इसमें 43 है, 43वां स्थान है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है, तो चैरिटीज एंड फाउंडेशन। शीर्ष पर इंडोनेशिया और भारत का रैंक 43वां है। आगे है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में जो है जारी कौन करता है, तो अंकटार जारी करता है। शीर्ष पर कौन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में जो है शीर्ष पर अमेरिका और भारत का रैंक 7वां है। आगे है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जारी कौन करता है, तो प्रबंधन विकास संस्थान IMD जारी करता है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। और शीर्ष पर डेनमार्क है। और भारत का रैंक पूछेगा तो 40 है। 2022 में भारत का रैंक 37वें स्थान पर था। ये सारा डेटा अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2023 का है। ऊपर में 2024 का डेटा था, तो ये कम संभावना है पूछने का, ऊपर वाला ज़्यादा संभावना है 2024 का पूछने का। तो ध्यान रखिएगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान। शीर्ष पर डेनमार्क है। और भारत का रैंक 40 है। आगे है सतत विकास रिपोर्ट SDG कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास रिपोर्ट SDG सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पर फिनलैंड है। और भारत का रैंक जो है इसमें 112 स्थान है। 2022 में भारत का रैंक 121 है। आगे है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है, तो चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें शीर्ष पर जो है सिंगापुर है। और भारत का रैंक 57वां स्थान है, भारत का 57वां। और 2022 में भारत का रैंक जो था वो 52 था। आगे देखिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023। लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स। शीर्ष पर कौन है, तो सिंगापुर शीर्ष पर है। भारत का रैंक क्या है, तो 38वां रैंक है भारत का 38। 2018 में 44 था भारत का रैंक। तो वर्तमान में लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स में भारत का रैंक 38वां है। और शीर्ष पर कौन है, सिंगापुर। जारी कौन करता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, तो जारी करता है विश्व बैंक। आगे है वैश्विक दासता सूचकांक 2023। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी कौन करता है, तो मानवाधिकार समूह
मानवाधिकार समूह वॉक फ्री जो है वो वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी करता है, और इसमें शीर्ष पर कौन है? उत्तर कोरिया है, और भारत का रैंक 6ठा है। ठीक है, भारत का रैंक वैश्विक दासता सूचकांक में 6ठा स्थान पे भारत। आगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी कौन किया है? तो जारी किया है द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर है, और भारत का रैंक 131 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर, और भारत का रैंक 131 जारी कौन करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। आगे है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करता है स्विस फर्म द्वारा, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जो है ये जारी किया जाता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, और इसमें शीर्ष पर जो है शीर्ष पर 4 है, और भारत का रैंक 8वां है। 2022 में भारत का रैंक 5वां था। आगे है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। याद रखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी कौन करता है? तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, ये दोनों मिलकर जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। कौन कौन? तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जारी करता है। शीर्ष पर अफगानिस्तान है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर अफगानिस्तान है, और भारत का रैंक जो है भारत का रैंक 13वां है। भारत का रैंक 13वां है। इसमें देख लीजिए फिर से, भारत का रैंक 13वां रैंक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी कौन करता है? तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। शीर्ष पर कौन है? अफगानिस्तान है, और भारत का रैंक जो है 13 स्थान पर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। लास्ट है मानव विकास सूचकांक, ये भी पूछता है। तो मानव विकास सूचकांक 2021-22 जारी कौन करता है? जारी कौन किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। कौन जारी किया है मानव विकास सूचकांक? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया मानव विकास सूचकांक। और इसमें शीर्ष पर जो है स्विट्जरलैंड है। मानव विकास सूचकांक भी कभी कभी पूछता है, तो शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड, और भारत का रैंक 132 है। मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंक क्या है? 132 है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग पढ़ लिए टोटल, लेकिन अब हम आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पूछते हैं, बताइए कि आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम देखेंगे कमेंट जो किसका किसका आंसर सही है। तो बताइए, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ईमानदारी से देख के नहीं बताइएगा, अपने मन से बताइएगा, क्योंकि अभी आप लोग पूरा पढ़े हैं, तो आप लोग अपने मन से बताइएगा। ये होमवर्क में रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? ठीक है, और शीर्ष पर कौन है? अगर हो सके तो वो भी जवाब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम वेट करेंगे आप लोग के कमेंट का। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।